Dear students, today I am presented here with a new form of poetry named dramatic monologue. In the early videos, I taught you about sonnet, about elegy. Today I am going to teach you about dramatic monologue. So first of all, we should clear that what is dramatic monologue, the meaning of that word. Meaning dramatic means drama, and monologue, the word monologue has been written here with the help of the two words mono and log. Mono means का है single, one A. Mono means single, one A. And log means होता है conversation. Views, thoughts, statement, speech, etc. etc. तो ड्रामा मीन्स ड्रामा आप सब लोग जानते हैं. मोनो मीन्स सिंगल, वन या ए, यानी कि इट मीन्स एकल. हिंदी में हम इसको बोल देंगे एकल. अब लोग मीन्स होता है कन्वर्सेशन, व्यूज, वार्तालाप, विचार, स्टेटमेंट या स्पीच. इस मीन्स होता है, इसको हम कहेंगे वार्तालाप. तो एकल वार्तालाप, ड्रामेटिक एकल वार्तालाप, ये एक तरह से आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं. अब इसका डेफिनेशन जो है, उसमें हम इस एकल वार्तालाप को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा. नाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. यू कैन सी हियर द डेफिनेशन. इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन ए ड्रामेटिक monologue, a character speech, एक करेक्टर स्पीक करेंगे हम. एक करेक्टर स्पीक्स रेगुलरली. In a dramatic monologue, a character speaks regularly without interfere of any another character, and it is a kind of soliloquy. We can say that in a dramatic monologue, a character speaks regularly without interfere of any another character, and it is a kind of soliloquy. You can say also that definition like this, that a dramatic monologue is a kind of soliloquy in which a character speaks regularly without any interfere of any another character. अब इसकी शर्त क्या होती है कि ऑडियंस में बी प्रेजेंट और नॉट. क्वालिटी क्या होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की? दैट इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, when for conversation is everyone knows this, that for conversation there should be two persons compulsory. यदि आपको वार्तालाप करनी है, जब आप बातचीत करेंगे तो आपको दो व्यक्तियों का होना वहाँ बहुत जरूरी. इट इज़ वेरी कंपल्सरी for any discussion, for any conversation, that two members should be remain present there, है ना. But in a dramatic monologue, ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो कन्वर्सेशन होता है, इसको इसीलिए एकल वार्तालाप कहा जाता है कि इसमें
जो कन्वर्सेशन में दूसरे मेंबर्स की जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंट है, जो उसकी प्रेजेंस है, वो कंपलसरी नहीं है। ही मे बी प्रेजेंट देयर और नॉट। मैं आपको एग्जाम्पल भी आगे समझाऊंगा। तो एकल वार्तालाप एक ऐसा वार्तालाप है जिसमें क्या एक करेक्टर, ड्रामा के अंदर एक करेक्टर अपने विचारों को प्रेजेंट करता है, यानी कि बोलता रहता है विदाउट इंटरफेयर। इट मीन्स नो अनदर कैरेक्टर मे बी ऑडियंस आल्सो, क्या वो चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे सुनने वाली जनता हो, या कोई अनदर व्यक्ति वहां उपलब्ध हो, वो दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति के विचारों के प्रदर्शन करते समय या उसके बोलते समय उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। केवल वही करेक्टर अपने बारे में बताता रहता है या किसी भी चीज के बारे में बताता रहता है, और इसीलिए इसको एक प्रकार की सॉलिलोकी भी कहते हैं। अब आप कहेंगे व्हाट इज सॉलिलोकी? दैट वर्ड शुड बी आल्सो क्लियर्ड। सोलिलोकी मीन्स होता है स्पीच एट द टाइम ऑफ सेंसुअसनेस। क्या होता है? सोलिलोकी a speech given at the time of sensuousness। एक ऐसी स्पीच जो उस समय पर दी गई हो जिस समय शरीर बिल्कुल अचेतन हो। अब शरीर अचेतन कब होता है? जैसे बेहोशी की हालत में हो। बेहोशी की हालत में आदमी कब होता है? When in sleepness, जब वो सोया हुआ होता है। देखिए everyone knows it means, अच्छा हिंदी में इसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। सोलिलोकी मीन्स होता है बेटा बड़बड़ाना। बड़बड़ाना मोस्टली बहुत ज़्यादातर लोगों के साथ ये इंसिडेंट्स होती है कि सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो उनके परिवार वाले, माता पिता भाई बहन जो उनके आसपास सोते हैं उसी कमरे में या बाहर जहाँ भी, तो कहते हैं कि रात आप क्या कह रहे थे, क्या बड़बड़ा रहे थे भाई। ऐसा अक्सर होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स इस वाक़े से सभी गुजरते हैं। तो उसी को बड़बड़ाना बोलते हैं और वही बड़बड़ाना सोलिलोकी कहलाता है। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो दैट व्हाट यू से व्हेनेवर यू आर इन स्लीपिंग। जब आप सो रहे थे, जब आप सेंसुअसनेस में थे, आपने क्या कहा, क्योंकि आप उस समय अचेत थे। यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। तो टॉपिक क्या है हमारा? ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए काइंड ऑफ सोलिलोकी इन विच ए कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज व्यूज। इन विच ए कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज व्यू, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, इन विच ए कैरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज व्यूज विदाउट इंटरफेयर ऑफ एनी अनदर character. For example, in the general example, I can say that the Ramlila is the suitable example of the dramatic monologue in general way में. And in the literature way, the suitable example of the dramatic monologue is poem है एक for Porphyrias, lover and my last duchess। Porphyrias lover और my last duchess, ये दो पोएम्स हैं। किसकी हैं ये? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट है। इनकी पोएम है प्रोफिरियाज लवर एंड माई लास्ट डचेस। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी ऑफ दैट पोएम्स देन यू कैन से, आप फाउंड करेंगे कि जैसे प्रोफिरियाज लवर जो है, प्रोफिरियाज लवर एक इसका सुटेबल एग्जाम्पल है। ऐसे ही माई लास्ट डचेस भी इसमें सुटेबल एग्जाम्पल है। प्रोफिरियाज लवर में यू कैन से ओनली, यू कैन फाइंड ओनली द स्पीच ऑफ द प्रोफिरियाज लवर। नो वन कैन से दैट टू whom he is going to speak. Either anyone is remain present in his cottage or not.
It is not clear, but he speaks regularly and define about the qualities of his belover. उसकी जो बिलवर्स है उसकी क्वालिटीज जो हैं उसके बारे में बताता रहता है, और लास्ट में ही कन्फेस, वो स्वीकार करता है दैट ही स्ट्रेंगल द हेयर ऑफ हिज बिलवर 3 टाइम अराउंड हिज नेक एंड स्ट्रेंगल्ड, और वो जो है उसके बालों को, जो उसकी प्रेमिका है उसकी गोद में लेटी हुई है, उसके क्या बोलते हैं गर्दन के चारों ओर 3 बार घुमाता है और उसको फांसी दे देता है और उसको मार देता है। एंड ही सेज दैट इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिज हर डिजायर हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ, कि जब वो मर जाती है उसकी आंख खुली रह जाती है उसकी गोद में, तो उसको लगता है कि इसकी यही इच्छा थी जैसे मेरी गोद में मरना चाहती थी, और इसकी जो अंतिम इच्छा थी, जो लास्ट डिजायर थी, वो पूरी हो जाती है। ऐसे ही माई लास्ट डचेस में जो ड्यूक है वो एक फ्रा पेंडोल के द्वारा एक पेंटिंग्स बनाई जाती है, ब्राउनिंग की पोएम है माई लास्ट डचेस। इसमें जो वहाँ का ड्यूक है, जो राजा है, वो फ्रा पेंडोल के द्वारा अपनी पत्नी की एक सुंदर पेंटिंग्स बनवाकर दीवार पर टांग देता है, और जो पड़ोसी ड्यूक का, जो नेटिव ड्यूक है, उनका ड्यूक है, उसका जो सामंत है, उसका मैसेंजर्स उसके पास उसकी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर आता है, वो उसको अपनी उस डचेस के बारे में क्वालिटीज गिनाता है। बट इट इज नॉट क्लियर वेदर द नेटिव ड्यूक्स मैसेंजर इज प्रेजेंट देयर और नॉट, whether he is listening his views or not, as the Porphyria's lovers views, और जो एक्साइटमेंट्स हैं उसके, जो व्यूज हैं, जो एक्सप्रेशंस है, वो केवल ओनली वी कैन स्टडी अबाउट द स्पीच ऑफ द Porphyria's lover, either no person will remain present there in the same condition. For example, I already taught you about a suitable example of that, of the dramatic monologue, that Ramlila. As in the definition, it is also clear that a character expresses his views continuously, regularly, without interfere of any another character. कैसे? In Ramlila, most of all of the pupils in India, mostly found of लिसनिंग और सीइंग एंड रामलीला। तो रामलीला को देखते हुए मोस्टली पूरे भारत के लोग ज़्यादातर देखे जाते हैं कि भी रामलीला देखते हैं लोग। रामलीला में ड्रामेटिक मोनोलॉग का बिल्कुल सजीव डिस्क्रिप्शंस होता है, वहाँ उसका सजीव चित्रण किया जाता है। कैसे? यू ऑलरेडी सीन दैट व्हेन रावण स्पीक्स, जब रावण बोलता है, no one can interfere to him. Why? Because everyone afraid of him. क्योंकि सभी लोग उससे डरते हैं, और मोस्टली संभवतः डर के मारे उसके बोलने के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। And Raman speaks and expresses his view regularly, continuously, in front of anyone. Either audience may be his parents, his wife, his son, एंड हिज आर्मी, भाई उसकी सेना, उसके माता पिता, उसके सामने कोई भी उसके सामने आ जाए, लेकिन वो अपने विचारों को सीधे बोलता रहता है, कोई उसको इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं रखता। भाई क्यों? क्योंकि लोग उसके डरते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन द अपोजिट कंडीशन, व्हेन राम स्पीक्स, जब राम बोलते हैं, है ना, जब श्री राम अपनी बात बोलते हैं, तब नो वन कैन इंटरफेयर इन हिज स्पीच, कोई भी उनकी स्पीच को नहीं काटता या उनके बीच में नहीं बोलता या उनको बीच में नहीं टोकता जब तक उनकी बात खत्म नहीं हो जाती। व्हाई? बिकॉज एवरीवन लव्स हिम, एवरीवन गिव्स रेस्पेक्ट टू हिम, क्योंकि सभी लोग उनको सम्मान देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और सभी उनको अपनी, इवन टुडे, आज तक भी श्री राम, यदि इन रामायण, व्हेन इन द टीवी सीरियल्स, व्हेन श्री राम स्पीक्स इन द टीवी सीरियल्स, एवरीवन लिसन टू हिम वेरी केयरफुली एंड इन डेडिकेटेड माइंडेड, बिल्कुल डिवोटेड होकर जब आज भी सीरियल में वो बोलते हैं तो सभी लोग उनको बड़ी शालीनता से, बड़े आदर से सुनते हैं। ऐसे ही रामलीला जब कहीं स्टेज पर होती है, बिकॉज इट इज ड्रामा, एंड ड्रामा क्या होता है? जो स्टेज पर खेला जाए। ए स्टेज इज वेरी कंपल्सरी पार्ट फॉर ए ड्रामा। ड्रामा के लिए स्टेज और करेक्टर
ये दो पार्ट बहुत जरूरी होते हैं और तीसरा पार्ट होता है ऑडियंस, है ना भाई। ऑडियंस तो जरूरी है, जब आप ड्रामा कहीं स्टेज पर करेंगे तो उसके लिए ऑडियंस की उपलब्धता बहुत जरूरी होती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का यही मतलब है। मैं मानता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ड्रामा तो मतलब ड्रामा कहते हैं मनगढ़ंत, कोई भी मनगढ़ंत कहानी, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा ड्रामा, कोई जो स्टेज पर खेला जा सके, इस प्रकार का कोई नाटक, उसको हम ड्रामा बोल देते हैं। और मोनोलॉग 2 वर्ड से मिलकर बना है। मोनो मीन्स होता है सिंगल, इट मीन्स एकल। लोग मीन्स होता है कन्वर्सेशन, यानी कि वार्तालाप। एकल वार्तालाप मतलब एक आदमी के द्वारा किया गया वार्तालाप, है ना। इन द जनरल वे, यदि आप अब एक व्यक्ति कोई कहीं बोलने लगे तो द ऑडियंस या कोई भी वहाँ व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है तो उसको डिक्लेयर कर देंगे दैट इज ए मैड पर्सन, कि वो एक पागल व्यक्ति है, अकेला बोल रहा है, अकेला बड़बड़ा रहा है ना। तो अकेला कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है, बट कब बोलता है, इस अकॉर्डिंग टू सोलिलोकी, जब वह ही रिमेन्स इन हिज सेंसुअसनेस, जब वो बेहोशी की हालत में होते हैं, यानी कि वो सोते हुए बोल जाते हैं बहुत लोग। बट ये भी एक प्रकार की सोलिलोकी है कि इसमें जो करेक्टर्स है इस ड्रामा में, इस प्रकार के ड्रामाज में ड्रामेटिक मोनोलॉग वही पार्ट होता है जिसमें क्या ये करेक्टर एक्सप्रेसेस हिज व्यूज विदाउट इंटरफेयर ऑफ एनी अनदर कैरेक्टर एंड ही प्रेजेंट्स हिज व्यूज कंटिन्यूअसली रेगुलरली। जब तक उसके पास कोई विचार है, उसके जिस भी सब्जेक्ट पर, जिस भी टॉपिक पर वो बात कर रहा होता है, वो उसको बोल सकता है। इसीलिए इसको एक सोलिलोकी कहा गया है। और इट इज आल्सो क्लियर दैट द ऑडियंस में भी रिमेन प्रेजेंट देयर और नॉट। ऑडियंस मीन जो सुनने वाले लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लिटरेरी एग्जाम्पल तो इसमें यही है कि पोर्फिरियाज लवर, एक रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट है, उसमें है पोर्फिरियाज लवर एंड माई लास्ट डचेस। और इन्हीं दो पोएम्स की वजह से, और वही ही इज आल्सो द फाउंडर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। यू कैन से दैट विच राइटर, विच पोएट इज द फाउंडर ऑफ दैट फॉर्म ऑफ पोएट्री। इस पोएट्री की फॉर्म को किसने फाउंड किया था, तो आप कह देंगे डायरेक्टली दैट इट इज द फाउंडर ऑफ दैट फॉर्म ऑफ पोएट्री इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये लिख देता हूं मैं, रॉबर्ट फाउंडर। इस फॉर्म ऑफ पोएट्री का या इस टर्म ऑफ पोएट्री का जो फाउंडर है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, नाउ आई थिंक दैट द टर्म इज शुड बी क्लियर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल रिमेन प्रेजेंट हियर विद यू अबाउट lyric and ode. In the coming video I will tell you about epic and order. Thank you.